नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन और घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा एकत्रित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उनका दावा है कि इस चंदे की मलाई बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं ने खाई है। प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई। इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुख्य बिंदु: चंदा चोरी के मुद्दे पर मौन। कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाया कि जब चंदा चोरी में नाम उजागर हो रहे हैं तो बड़े नेता इस मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने पूछा कि चंदे की मलाई किन किन नेताओं ने खाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर बीजेपी नेताओं को इस मामले पर बोलने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। आगे की चेतावनी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि बीजेपी इस चंदा चोरी पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पूरे देश में सड़कों, मंदिरों, मठों पर उतरकर इस मामले को उजागर करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश के सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है। ये वह भारतीय जनता पार्टी और ये वह आरएसएस है जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य बनाते। उन भगवान श्री राम का चंदा खाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हम यहाँ थाली बजा के पूछने आए थे कि माननीय मोहन यादव जी, इस चंदे की मलाई किस किस ने खाई। भारतीय जनता पार्टी के वे नेता, आरएसएस के वे नेता जिनके नाम उजागर हो चुके हैं इस चंदा चोरी में, वे आज बाहर क्यों हैं? चंपत राय बाहर क्यों है? मोदी जी मौन क्यों है? अमित शाह क्यों कुछ नहीं बोल रहा? इस देश का जो सनातनी है, जिसने अपने आस्था से उस चंदे में, उस दान पेटी में अपनी राशि डाली थी, वह पूछ रहा है इस बात को कि ये चंदा चोर कब अपना मुंह खोलेंगे, चंदा चोर कब जेल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यहाँ समूचा कांग्रेस का परिवार मोहन यादव से पूछने आया था। यहाँ आपने देखा चंदा चोरी का हिसाब नहीं देंगे, पुलिस को सामने रखेंगे, वाटर कैनन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि राम के नाम पे जो चंदे की लूट हुई है, जो चोरी हुई है, उसको छुपाना है और चंदा चोरी करते जाना है। मगर इस देश के सनातनियों की भावनाओं को सुरक्षित करने कांग्रेस का, देश के कोने कोने में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता जाग चुका है। और इस चंदा चोरी के बारे में हम सड़कों पर बोलेंगे, हम सदनों पर बोलेंगे, मंदिरों में बोलेंगे, मठों में बोलेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो चंदा चोरी है, इसको उजागर करने का काम करेंगे। आज हम सभी युवक कांग्रेस के साथी यहाँ पर आज बीजेपी के कार्यालय आए थे और हमारी ये मांग थी कि आज हम ताली और थाली बजाकर, डमरू बजाकर इनको जगाने आए थे कि जरा जरा से मुद्दों पे अगर इस देश में कोई टीवी एक्टर भगवा रंग का कपड़ा भी पहन ले, बिकनी पहन ले, तो उसमें इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। देश भर में चक्का जाम हो जाते हैं और टॉकीजें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन आज जब राम मंदिर, देश की आस्था का केंद्र, भारतीय जनता पार्टी जिनका नाम लेके सत्ता पे आई, उस मंदिर पे हजारों करोड़ रुपए का चंदा गबन हुआ। और चंदा चोरी करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े पदाधिकारी, वहाँ के आरएसएस के बड़े पदाधिकारी, बजरंग दल के पदाधिकारी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह में टेप लग गया। जरा जरा से मुद्दों पर सड़कों पे आ जाने वाली ये पार्टी, आज उनके जब वरिष्ठ नेता चोर निकले तो इनका मुंह बंद है। आज हम लोग उनको ये याद दिलाने आए हैं कि इस देश का बेरोजगार युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा में भ्रष्टाचार चरम पे है, देश के मंदिरों में चोरी चरम पे है और पूरे इन भ्रष्टाचारों में, जो भ्रष्टाचार करने वालों में बीजेपी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो आज ये चुप क्यों बैठे हैं? आज इनको हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया है, ताली और थाली बजाकर। और आगे भी अगर ये मुंह नहीं खोलते हैं तो ऐसे ही कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के इनके खिलाफ आंदोलन करने को विवश होगा। हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो आज संघर्ष से लेके सत्ता के उस मंजिल तक है, और आज जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो खेल हुआ है, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय वहां पर एसआईटी को गठन कर दिया गया है और एसआईटी के माध्यम से इस जांच को पूरी तरीके से बैक कर लिया जाएगा। हमें मालूम है
कि वहाँ जिस तरह से बुलडोजर संस्कृति चलती थी, उस बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अब तक वहाँ पर चंपक राय के खिलाफ में FIR क्यों नहीं हुई? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस पूरे मामले में अब तक चुप क्यों है? ये खामोशी इस बात का सबब है कि कहीं ना कहीं चंदा चोरी और चढ़ावे में जो चोरी हुई है उसमें ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और RSS शामिल है। हाँ, नहीं, असफल प्रयास उनके द्वारा किया गया था। तो आपने देखा ही है, जैसा कि वो कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब लगभग उनका खत्म हो गया, सब लोग डिस्पर्स हो रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। नहीं, गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मना कर दिया था और कुल मिला के सभी लोग, हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है इसमें। कितना बल लगा? अब बल हमारा आ रहा था, ये लोग जल्दी आ गए क्योंकि आज VIP मूवमेंट है, तो काफ़ी बल हमारा वहाँ था, लेकिन इतना बल पर्याप्त था कि इनको रोका जा सके, तो रोक लिया हम लोगों ने। धन्यवाद।